बिहार को भी देखेंगे ज्योग्राफिकली तो बिहार जो है इसके ऊपर ये वाला आपका देश हो गया आपका नेपाल। नेपाल पूरी तरह से पहाड़ है और बिहार के नीचे ये झारखंड है। झारखंड जो है वो भी तो पहाड़ी पठारी एरिया है, वो भी ऊंचा एरिया है। तो नेपाल से भी पानी जो आएगा वो बिहार की ओर आएगा और झारखंड से भी जो नदियां पानी लाएंगे बिहार में पलट देंगे। और ज्योग्राफिकली देखेंगे पूरा हिंदुस्तान का ऊपरी भाग तो वो पूरब की ओर ऐसे झुका हुआ है इस तरह से। तो यूपी से भी जितनी नदियां हैं उसका भी टोटल का टोटल पानी कहां चला आएगा? बिहार में। अब ये बिहार में चारों ओर से पानी आ जाता है तो बिहार इस तरह से धंसा हुआ है, मतलब ये ऊपर से भी धंसा हुआ है और नीचे से भी धंसा हुआ है और इधर का पश्चिमी भाग उठा हुआ है, इसलिए यहाँ की सारी नदियां इस डायरेक्शन में आने लगती हैं। बिहार का जो निचला भाग है वहां की जो नदियां हैं वो बाढ़ नहीं लाती हैं क्योंकि उनमें ज्यादा पानी नहीं होता है। वो बहुत ही बड़े ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ से नहीं निकलती है, वो झारखंड से निकलती है। इसमें आप देखेंगे तो करमनासा नदी इस साइड में है और सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किउल और यहाँ अजय नदियां ये नीचे से जाके इसमें पानी मिला देती हैं। लेकिन ये बाढ़ लाती नहीं है, गंगा में बाढ़ लाने में मदद कर देती हैं क्योंकि ये बीचों बीच से जो नदी गुजर रही है वो गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांट देती है। इस गंगा नदी में खुद ही पानी लबालब होता है और ये नदियां जाके उसमें पानी और मिला देती है, जिस वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगता है। और उसके बाद जो सबसे घातक काम करती है वो नेपाल से आने वाली नदियां करती है। यहां देखेंगे तो सरयू नदी जो जिसको आगे जाके घाघरा भी बोलते हैं, तो ये सरयू नदी सारण जिला में आके मिल जाती है आपकी गंगा नदी में और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी मिला देती है। नेपाल से आने वाली गंडक नदी भी इसमें पूरा पानी मिला देती है। गंडक की वजह से इस एरिया में पूरी तरह से बाढ़ आ जाता है। गंडक के बाद आती है बूढ़ी गंडक नदी, ये भी गंगा में पानी मिला देती है। तो ये एरिया पूरी तरह से ये गंडक के कारण बाढ़ में डूब जाता है। इसके इधर देखेंगे तो ये बागमती नदी है। बागमती नदी डायरेक्ट गंगा में न मिलके कोसी में मिलती है और ये कमला नदी, ये दोनों पानी बहुत ज्यादा लाती हैं और कोसी में मिला देती हैं। कोसी में ऑलरेडी पानी रहता है और कोसी में ये बागमती और कमला नदी पानी मिला देती है। कोसी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोसी की ओरिजिन होती है वो नेपाल से और जब वहां से चलती है तो इसका एक फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ आपको हम ग्रीन कलर से डॉटेड कई ठो लाइन दिखाएं, वो पूरा एरिया कोसी का है, कभी इस डायरेक्शन से जाएगी तो कभी उस डायरेक्शन से जाएगी। ये इतना ज्यादा रास्ता बदलती है कि इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि बाढ़ लाती है और रास्ता बदलने की वजह से इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं क्योंकि इस पर कोई भरोसा नहीं रहता कि इस डायरेक्शन में जाएगी। तो लोग मान लीजिए इस साइड में बसे हैं और इस बार नदी इधर से गई तो अगली बार इधर से चली जाएगी, तो बहुत ही बड़े मात्रा में ये डिस्प्लेसमेंट करती है और यहां से आ जाती है महानंदा नदी। तो ये बिहार की जो नदियां हैं, उत्तरी बिहार तो पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाता है। ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है। जो आपको ये समस्या भले लग रहा होगा कि ये बाढ़ की समस्या है ये कुछ महीने की, लेकिन इसी वजह से उत्तर बिहार में कोई इंडस्ट्रियल कोई बड़ी कंपनी नहीं आती है। जानबूझ के उसको पता है कि बाढ़ के समय हमको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। तो ये